नमस्कार दोस्तों, आज हमारा परसेंटेज का दूसरा टॉपिक है। कल जहाँ से ख़त्म कर दिया था उसी से आगे से आपको फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा शॉर्ट मेथड के हिसाब से कुछ क्वेश्चनों को आपको बताएंगे परसेंटेज के लेवल। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या का 55% 33 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। कल इस टाइप का हम एक सवाल आपको करा चुके हैं और ये दो तरीके से हम आपको समझा दे रहे हैं। जो आपको बेटर लगे उसको आप उससे सॉल्व करिएगा। कल हमने इस टाइप के बताया था, मतलब किसी संख्या का 55% 33 हो तो मैंने क्या माना, माना संख्या x। तो क्या हो गया, x का 55% 33 है तो x की वैल्यू निकालनी है। x का की जगह हो जाएगा इंटू 55, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 इक्वल टू 33, x इंटू 55 बराबर 3300। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 3300 अपॉन 55। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और ये 11 5 से काट रहे हैं, सॉरी भाई 5 से काट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको 5 से काटेंगे, 5 का 30, 5 का 30, 0 कितना आ गया 660 अपॉन 11। फिर इसको काट देंगे, 11 एकम 11 और 11 6 66। तो x बराबर हमारी वैल्यू आ गई 60, x बराबर 60 आ गई। दूसरे टाइप को इसी टाइप से हम दूसरे टाइप को थोड़ा समझा रहे हैं। सवाल देखते हैं इसको। ये तो हमारा हो गया लॉन्ग मेथड। इसी टाइप के हम शॉर्ट तरीके से और थोड़ा, वैसे नॉर्मली है, हमने इस चीज़ को कल बता दिया, इसे थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताते हैं। किसी संख्या का 55% 33 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। 55% कहा गया है तो 55% को हम क्या लिख सकते हैं, 55 अपॉन परसेंटेज हटेगा नीचे क्या हो जाएगा 100। बता दिया था मैंने कल के वीडियो में आपको। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमारा सॉल्व होके आया है 11 अपॉन 20। 20 जो है, अगर हम इसको 100 मानते हैं, 100% मानते हैं तो 20 का जो 55% है वो 11 ही है। अगर इसको हम 100% मान के चलते हैं तो 20 का 55% निकालेंगे तो कितना है, 20 का 55% 11 है। तो संख्या हमारी क्या है, संख्या समझ लेना, संख्या 20 है। ये किसका 55% कितना है 11 है, क्योंकि टोटल संख्या हमारी 20 है भाई, 20 ही में तो है। 20 का 55% कितना 11 है, ठीक है। और इसमें सवाल में मुझे दिया गया 55% कितना है 33, तो सवाल में आगे कितना हो गया ये 33 भाई। संख्या 20 का 55% 11 हो गया। इसके अकॉर्डिंग इस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया है। और सवाल में मुझे दिया गया 55% कितना है 33 है। 11 से 33 में पहुँचे, कितने का मल्टी हो गया 3 का। इसी प्रकार से जो हमारी संख्या है इसमें भी हम क्या कर देंगे 3 से मल्टी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। अगर संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 60, ठीक है। ये हमारी संख्या आ गई 60। हमने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा। आप तो केवल इसको 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। मतलब नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से कितना 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। मतलब ये है कि नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो नीता का वेतन कितने % कम है, ये चीज़ पूछा गया है। ये है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नीता का वेतन जो है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा गया, क्या कह रहा है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है।
नीता का वेतन और पायल का वेतन। ठीक, नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। तो पायल का वेतन कितना है? 100 है। जब पायल का वेतन 100 है तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा? 125। क्यों? क्योंकि नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। अगर पायल का वेतन 100 है तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा? 125। कितने का अंतर है? 25 का अंतर है भाई, 25 का अंतर है। अब क्या कह रहा है आगे? क्या कह रहा है? तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है? तो क्या है? पायल का वेतन, पायल की बात चलिए, पायल का वेतन नीता के वेतन से, किसकी बात की गई है? नीता से। तुलना किससे कर रहा है? नीता के वेतन से। ध्यान रखना, जिससे तुलना की जाती है वही अपॉन में आता है। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ऊपर आएगा तो 25। क्यों 25 है? कितने % अधिक है? 25% अधिक है। किससे अधिक है? क्या कह रहा है? तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, नीता के वेतन से तुलना किससे कर रहे हैं? नीता के वेतन से। तो ध्यान रखना, जिससे तुलना करते हैं उसी को ही अपॉन में लिखते हैं। नीता से तुलना कर रहे हैं तो नीता कितनी हो जाएगी? नीता से ही तुलना कर रहे हैं, कितने है नीता का? 125 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितने बार? 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125। 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5m 25। कितना आ गया हमारा? 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20% की कमी। ये हमारा आंसर है, ये हमारा इतना आंसर आ गया। इसी टाइप से देखो, इसी को हम दूसरे तरीके से और हम आपको समझा दें क्या होता है इन सवालों में। इस टाइप को छोड़ दो, इस टाइप जो समझ में आ जाए उससे आप सॉल्व कर सकते हो। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। अगर एक में वृद्धि हो रही है, अगर ए में वृद्धि हो रही है तो बी में क्या? कमी हो रही है, या बी में या ए में कमी हो रही है और बी में वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना, अगर एक में कमी हो रही है और दूसरे में वृद्धि हो रही है, या इस टाइप से पूछ सकता है, एक में कमी हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो रही है। भाई एक में कमी, दूसरे में वृद्धि, और दूसरे में कम मतलब अगले में कमी पूछ सकता है, दूसरे में वृद्धि पूछ सकता है। तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला, अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो, ये तुलना सीधी, ध्यान रखना, तुलना उसी से करते हैं जिससे हम वो अपॉन में वही संख्या लिखते हैं जिससे हम तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। नेट % निकालने के लिए अगर ऐसे सवाल आता है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, जो दिया गया है, नेट % सूत्र हो जाएगा हमारा दिया गया प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस दिया गया प्रतिशत इंटू 100, ब्रैकेट 1 और पूरा 100। क्यों? नेट % निकाल। अब यहाँ पे समझो, 100 प्लस माइनस दिया गया %, प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया? अगर उसमें वृद्धि की बात की जाएगी तो हम उसको जोड़ देंगे उसके साथ, और अगर उसमें कह दिया कमी है तो 100 के साथ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखते हैं इसी सवाल को, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर एक में वृद्धि हो रही है और दूसरे में कमी हो रही है तो नेट % निकालना है, मुझे नहीं मालूम, केवल एक लाइन से ही मतलब होगा मुझे। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो दिया गया % कितना है मेरे पास? 25% दिया गया है, अपॉन नीचे क्या है? 100 प्लस दिया गया %, 100 हो गया, प्लस दिया गया कितना है? 25%। क्यों 25 क्यों मैंने जोड़ा? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? वृद्धि हो रही है, यानी कि अधिक है, इसलिए मैंने जोड़ा, और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25/125 इंटू 100, इसको 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5m 25। ये कितना आ गया हमारा? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20% की कमी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक 20% की कमी आ गई। देखते हैं अगला सवाल हमारा कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। राम की जो आय है वो श्याम की आय से कितना? 10% कम है। तो श्याम की आय
राम की आय से कितना % अधिक होगी। ये चीज़ पूछा गया सीधा सा। अभी हाल मैंने फॉर्मूला बताया था नेट परसेंट निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला था नेट परसेंट निकालने के लिए? दिया गया प्रतिशत कितना है 10/, नीचे क्या करते थे 100, कमी कह गई है तो क्या करेंगे माइनस के 10। अगर वृद्धि कहते तो क्या करते हम जोड़ देते इंटू 100 बराबर 10/, ये कितना हो गया 90 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया, हमारा कितना आ गया 100/9। इसको सॉल्व करेंगे 9 एकम 9, 1 बचा 9 एकम 9, 1 बचा 1/9% की वृद्धि। ये हमारा सवाल हो गया। इसी टाइप से देखो अपना नेक्स्ट सवाल हम आपको अभी लिखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना इसी टाइप के। यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी उसमें कितने % की कमी करनी चाहिए, उसमें कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब एक गृहिणी, मतलब यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो रही है और तो गृहिणी को उसमें कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसका जो बजट है वो इक्वल रहना चाहिए। समझो, यदि चीनी के भाव में वृद्धि, अगर चीनी के भाव में वृद्धि होगी तो पैसा क्या होगा भाई, जब कोई चीज़ में मतलब महंगाई आएगी तो पैसे हमें कम खर्च करने, मतलब ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और जब कोई चीज़ सस्ती होगी तो वो चीज़ हमें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उस चीज़ को हम खरीद सकते हैं। और जब कोई महंगी हो तो उस चीज़ को हम कम खरीद सकते हैं, मतलब उसकी कम खपत कर सकते हैं। तो देखो कैसे वो उसी तरीके से होगा हमारा 20% की वृद्धि करने पर वही अपन आप सीधा नेट परसेंट लगाएंगे। दिया गया %/100, 20% की वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे इंटू 100/, में टोटल चल रहा है तो ये कितना हो गया 20/120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। और फिर ये 2 से फिर 2 3 6 2 और 50 हो गया 50/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 बचे 2, 3 18 बचे कितने 2 ऊपर आ जाए 9। इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी गृहिणी। आगे के सवालों को हम और अच्छी तरीके से थोड़ा और हाई लेवल पे लेके कल उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेक्चर 3 होगा इसी टाइप से परसेंटेज का। कल तक के लिए आगे कल का लेक्चर हम आपको कल इसी टाइम पे उपलब्ध कराएंगे।